आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित श्री धर्म संघ गिरीश माध्यमिक संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था व पढ़ाई लिखाई की चर्चा कई जनपदों और कई राज्यों में है। संस्कृत भाषा जन जन के घर में पढ़ाई और लिखी जाए, इसको लेकर विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। आजमगढ़ जनपद का नाम यह संस्कृत विद्यालय रोशन कर रहा है, जहां पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता सिखाई जाती है। वहीं दूर दराज के लोग अपने कलेजे के टुकड़े अपने संतान को पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए जिंदोपुर ठेकमा भेजते हैं। इस संस्कृत विद्यालय में दूर दराज से बच्चे आकर निवास करके संस्कृत और कर्मकांड को सिखाते हैं। योग्य अध्यापकों से लगातार प्रबंधन तंत्र भारतीय और सांस्कृतिक सभ्यता को जागृत करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब हमारी टीम इस विद्यालय में पहुंची तो देखा गया कि दर्जनों बच्चे एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार परिधान पहने हुए थे, एक स्वर में संस्कृत में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। यहाँ पर तैनात अध्यापक और अध्यापिकाओं बच्चों को पढ़ने में ध्यान दिलाने के लिए उनको आकर्षित किए हुए थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक पाठक ने बताया कि हमारे विद्यालय में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और बिहार के बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों का देखरेख हम लोग अपनी बच्चों की तरह करते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया जा रहा है कि वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा वही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालन करेगा। आगे उन्होंने कहा कि संस्कृति हमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए विचार, आदर्श और मूल्य प्रदान करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव में जीवन में चाहे वह भाषा, साहित्य, कला व वास्तुकला हो या धर्म हो, यह संस्कृत की देन है। संस्कृत भाषा से हमें प्रगति की तरफ अग्रसर करती है। फिर आप भी देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शुद्ध वाली कौन है? इसका विशेषण सरस्वती। मैं सूर्यनारायण पाठक, प्रधानाचार्य श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिंदोपुर ठेकमा, आजमगढ़। महाराज जी, हमने देखा कि अभी आपके विद्यालय में तमाम बच्चे दूर दराज के संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है सर, क्या कहना चाहिए? पहले तो हम यह कहना चाहते हैं, संस्कृत हमारी भाषा नहीं, संस्कृत हमारी विद्या है और संस्कृत के ही माध्यम से सारी भाषाएं हैं जो विश्व स्तर तक हैं। संस्कृत विद्या को ग्रहण कर करके हम हर प्रकार के हर विषयों में भाग ले सकते हैं। संस्कृत विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से केवल हम अनुवाद के रूप में अन्य भाषाओं को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के माध्यम से समाज को जोड़ सकते हैं, समाज में प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, समाज में स्वास्थ्य के प्रति हम अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। जैसा अभी भी देहात में लोग कहते हैं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। कितना बढ़िया हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया है।
उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग समाज को एक संदेश देते हैं कि हमें जो है सबको एक समान समझना चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए, सबके साथ सहयोग करना चाहिए। आज ये हमारी संस्कृत विद्या करती है। जैसा सारे लोग कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। ये जो हमारे 18 पुराण हैं, इन पुराणों में केवल देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति अच्छी भावनाओं को ही प्रदर्शित किया है। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत विद्या के माध्यम से हम समाज को एक नया संदेश दे सकें। जैसा बच्चे हमारे दूर दराज से रहते हैं, उससे मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, हर क्षेत्र के रहने वाले हमारे जो बच्चे आए हुए हमारे विद्यालय में, वो संस्कृत विद्या को ग्रहण करके अपने समाज में अच्छा संदेश दे सकें। ये मेरी अभिलाषा है और मैं ये कामना भी करता हूँ कि हमारी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन प्रायः सभी सरकारें चाहती हैं कि संस्कृत का उत्थान हो। लेकिन संस्कृत के लिए हम समाज को, लोगों को भी जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी ये संस्कृत विद्या रहे। और जब तक संस्कृत विद्या नहीं रहेगी तब तक हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। हमारी संस्कृति नहीं रहेगा तो हमारा समाज नहीं रहेगा, और हमारा समाज नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं रहेगा। ये हमारी संस्कृत विद्या से ही प्राप्त होता है। अतएव हम सभी को मिलकर के करना चाहिए कि जिससे हमारा देश सुदृढ़ और समृद्धमान बने। हमेशा यही हुआ है, ऐसा हमारे ऋषियों ने इतिहासों में वर्णित है, जैसा पुराणों में देखा जाए, मनुस्मृतियों में देखा जाए, हर जगह हमारे देश के लिए संस्कृत विद्या का ही विशेष। बड़े बड़े राजा हुए हैं सभी संस्कृत के प्रति ही, और संस्कृत ही जो है समाज को जोड़ता है। तथा लोग कहते हैं आज समाज में भी कि संस्कृति का संस्कृति, जब संस्कृता तायव संस्कृति, जब संस्कृत नहीं तो संस्कृति नहीं, और जब संस्कृति नहीं तो समाज नहीं, और जब समाज नहीं तो संसार नहीं। अतएव संस्कृत विद्या प्रधान विद्या भवति। इस नाते हमें संस्कृत के प्रति प्रेम है और हम यह प्रयास करते हैं लोगों से, समाज से, कि आप लोग संस्कृत विद्या से जुड़िए। ये जोड़ता है, हमेशा संस्कृत विद्या जोड़ता है समाज को, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो। और संस्कृत में हमारे पाणिनि जी ने पूरे विश्व को, विश्व की जितनी भाषाएं हैं, सारे विश्व को ला करके हमारे संस्कृत विद्या में रख दिया है। अब उसको हमको खोजना पड़ता है, खोजना पड़ेगा, तब हमें प्राप्त होगा। क्योंकि जब समय कुछ ऐसा बदलता रहता है तो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हमें लड़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृत विद्या का आधुनिकता और ग्लैमर के चकाचौंध में लोग इस व्यवस्था से दूर हो रहे हैं। तमाम विद्यालयों को देखा गया जहाँ पे बच्चे नहीं। आप क्या काफी दूर दराज से, दिल्ली से, भदोही से, गाजीपुर से, जौनपुर से, हरदोई के बच्चे आके पढ़ते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वो बच्चों के अंदर उत्साह होता है कि हमें अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही है। हमें प्रयास करना चाहिए। सभी अपने मित्रों से मैं बार बार कहता हूँ, आपको प्रयास करना चाहिए कि हम भी, हमारे भी विद्यालय में बच्चे आएँ। है थोड़ा अभाव है, संस्कृत के प्रति थोड़ा अभाव है, लेकिन अभाव रहता है, नष्ट नहीं होता है। अभाव रहता है, थोड़ा कहीं अभी विशेष है, कहीं अधिक है। अन्य जिलों के जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वहाँ भी है, लेकिन बच्चों के लगता है कि हमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी भावना बनती है कि हमें अच्छा गुरु मिले और हम कुछ शिक्षा दे सकें, प्राप्त कर सकें, ले सकें, ये भावना रहती है। इस नाते बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी विषय का बच्चा हो, मैं नहीं कहता हूँ कि संस्कृत में ही, हमारे माध्यमिक विद्यालयों में, अंग्रेजी स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि उन बच्चों को हम प्रेम स्नेह से समझाएं। जैसा कहना नहीं चाहिए, व्यक्ति जीवन भर सीखता है, तो इन बच्चों को, अबोध बच्चे हैं, अबोध बच्चों को हमें जो है अच्छे प्रेम भावनाओं से सिखाना चाहिए। बच्चे हैं, उनकी अभिलाषाएं कुछ और होती हैं, लेकिन हमें उनको प्रेम से लगा करके सिखाना चाहिए। यही कारण हमारे यहाँ विशेष बच्चे आते हैं। आप जनमानस से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? लोग संस्कृत से दूरी बना रहे हैं। संस्कृत से दूरी नहीं लोग बना रहे हैं, भावनाएं थोड़ा सा आज के जो परिवेश हैं, उन परिवेश की स्थितियों को देख करके लोग बच्चे उधर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग दूरी बना रहे हैं, चाह रहे हैं, लोग कहते भी हैं, समाज भी कहता है हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं, यही कमी है।
ऐसा नहीं है